अब मसला ये है कि अब इंडिया ये नहीं कि गा हम करेंगे, हमें होगा, हम जाएंगे, आजाद कश्मीर करेंगे करेंगे, गा गे गी खत्म हो गया, हो चुका। ठीक है ना। अब क्या इंडिया अपनी सरजमीन को, चाइना बैठा है तो चाइना हमारा भाई है, हम ही समझे ना। अच्छा बात यह है कि अब चाइना बैठ गया कि आपकी जमीन पे कब्जा हो गया, इंडिया की जमीन छिड़ गई, निकल गई उनके हाथ से मोदी पॉलिसीज। और फिर अमेरिका कह रहा है कि लड़ जाओ चाइना से, हम आ रहे हैं पीछे पीछे, वो चलेंगे, हम वो लेके वो जो है वो जहाजों में बैठ के चलेंगे, जिबूती से गुजरेंगे और आएंगे तुम्हारी मदद को। अच्छा अब इसमें, इससे पहले कि जरा ये जहाज के ऊपर आए, ये जो हमारा जहाज गिरा है, जहाज का हादसा नहीं हुआ है, बड़ी खौफनाक एक खबर है इस खत्ते की। सही। और वो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और इंडियन मीडिया की ये उसका बिजनेस स्टैंडर्ड की ये शायद सुर्खी है, इसको बड़ा कीजिएगा काइंडली, बहुत दहला देने वाली है ये। वो कहते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस कारगिल इंट्रूजन्स ऑफ 1999, कारगिल में 1999 के बाद द इंडियन टेरिटरी इज इन हैंड्स ऑफ फॉरेन सोल्जर्स, गैर मुल्की फौज भारत की सरजमीन पे कब्जा कर चुकी है, करेगी नहीं, कर चुकी है। मोर देन 5,000 चाइनीज सोल्जर्स ऑफ द PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, have intruded into 5 points in Ladakh, 4 along the Galvan River and 1 along the Pangong Lake। 5,000 चाइनीज आर्मी के लोग इंडियन जमीन सरजमीन पे कब्जा कर चुके हैं, करेंगे नहीं, झड़प नहीं हो रही, ये सिक्किम वाली झड़प नहीं है, ये लद्दाख वाली झड़प नहीं है, कब्जा हो चुका है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि that meant that in sending thousands of PLA troops 3 to 4 kilometers into Galwan Valley, China has violated its own claim line, occupied territory that Beijing itself has traditionally acknowledged to be Indian, जिसको वो खुद इंडियन कहते थे, कि ये चाइना कहता था कि इंडियन टेरिटरी है, अब चाइना उसमें आ गया है। भारत के ऊपर, भारत के एक बड़े हिस्से के ऊपर चीन का कब्जा हो चुका है। ठीक, बहुत बड़ी खबर है ये, बिल्कुल। और उसके बाद वो कहते हैं द चाइनीज हैव पिच्ड क्लोज टू 100 टेंट्स एट 4 पॉइंट्स, गलवान लिवर में, पेट्रोलिंग पॉइंट PP14 पे, और गोरहा का एक इलाके में इंडियन ट्रूप। अच्छा एक तो उसके बाद नीचे लिखते हैं इंडियन ट्रूप्स इन द एरिया वर टेकन बाय सरप्राइज, यानी हम इंडियन ट्रूप्स एक हैरत का शिकार हो गए। इसको जरा आप पढ़ें, इन जुमलों को पढ़ें तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये हुआ हो क्या रहा है आपके खत्ते में। उनको सरप्राइज से वो भुंचक्के रह गए, वो तैयार ही नहीं थे इसके लिए, वो धबड़दूज हो गए। व्हेन अ लार्ज चाइनीज फोर्स क्रॉस द LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, जो कि चाइना साइनो इंडियन बॉर्डर जो है, या जो भी उसको लाइन कहें, उसको क्रॉस कर गए, चाइना की फोर्सेस क्रॉस कर गई, वो सरप्राइज के साथ लिया गया उनको। ये इतनी बड़ी खबर है, ये खबर यानी खौफनाक खबर है। ये सिक्किम भी नहीं है, मैंने आपसे कहा ना, ये नेपाल और ये प्रॉक्सी जो सारे चल रहा था सारे वो नहीं है। और उसके बाद वो कहते हैं कि इंडियन फोर्सेस हैव नॉट चैलेंज और कन्फ्रंटेड द PLA, खामोशी के साथ भारतीय फौज इस काबिल नहीं थी कि उनसे लड़ सके या उनको चैलेंज कर सके, तो जमीन हिंदुस्तान के हाथ से छिन गई और वहां पे चीन आके बैठ गया। अब मुझे बताएं कि इसके ऊपर सोर्सेज से द PLA इज एक्सपेंडिंग इट्स प्रेजेंस, और बढ़ा रहे हैं वो, और इसी में फिर बता रहे हैं कि PLA इज ऑलरेडी इनिशिएटेड अनदर इन्फिल्ट्रेशन अनदर सेक्टर इन सदर्न लद्दाख। मुझे बताएं कि अब इसके बाद ये कहाँ पे खड़ा है पूरा खित्ता। मैंने आपसे कहा ना कि वायरस की छुट्टी नहीं है, जंगों की छुट्टी नहीं है। वाकयात अमेरिका ने हमायत की है भारत की कि कदम बढ़ाओ नरेंद्र मोदी, हम तुम्हारे साथ हैं, ये उनका स्टेटमेंट आया है। उन्होंने 2-3 उनके लोगों ने बात की है कि आप चाइना के साथ, हम आपके साथ हैं, लेकिन सफारती ताल्लुक, यानी चाइना के साथ अगर, और देखें भारत हमारा पड़ोसी है,
जी। हमारे 1000 इख्तिलाफात हैं, लेकिन हमने अमेरिका की दोस्ती को भी भुगता हुआ है और दुश्मनी को भी दुश्मनी भुगता को हुआ भी है। भुगता हुआ है। इस ट्रैप में मत आइएगा, मोदी साहब से गुजारिश है, बाकी आगे उनका काम। इस ट्रैप में मत आइएगा कि अमेरिका आपके साथ खड़ा होगा, वो आपको ताइवान बना देगा। अभी जिल्लत हुई है ना, ताइवान जाएगा, ताइवान WHA में जाएगा, ताइवान को लड़वा दिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, जी। ठीक है। इंडिया ने अक्लमंदी की कि खुल के इंडिया ने दरमियाना दरमियाना रहा। इंडिया के साथ अगर चाइना की लड़ाई होती है तो क्या ये पाकिस्तान के फायदे में होगा, क्या ये दुनिया के फायदे में होगा, या खित्ते के तलखी फायदे में नहीं, बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। डिप्लोमेटिक चैनल्स खोलने चाहिए, डिप्लोमेटिक अमेरिका के झांसे बनाएं, अमेरिका के साथ भी रखें। ये मशवरा है, बाकी फैसला मोदी ने करना है। अब मसला ये है कि अब इंडिया ये नहीं कि हम करेंगे, हमें होगा, हम जाएंगे, आजाद कश्मीर करेंगे, गे खत्म हो गया, हो चुका, ठीक है ना। अब क्या इंडिया अपनी सरजमीन को, चाइना बैठा है तो चाइना हमारा भाई है, हम ही समझे ना। अच्छा, बात यह है कि अब चाइना बैठ गया कि आपकी जमीन पे कब्जा हो गया, इंडिया की जमीन छिड़ गई, निकल गई उनके हाथ से मोदी पॉलिसीज। और फिर अमेरिका कह रहा है कि लड़ जाओ चाइना से, हमारे पीछे पीछे वो चलेंगे, हम वो लेके वो जो है वो जहाज़ों में बैठ के चलेंगे, जबूती से गुजरेंगे और आएंगे तुम्हारी मदद को। भाई मसला ये है कि अब यहाँ पे मोदी साहब ने इतनी नफरतें उभार दी हैं मुल्क के अंदर कि अब मुझे डर है कि कोई एक लॉबी वहां पे खड़े होकर ये ना कहना शुरू कर दे कि चीन से लड़ जाओ, और लड़ जाओ, पै जाओ चीन पे हमला करके। वो पूरा इंतजार कर रहा है जी, ये देखिए अमेरिका पीछे खड़ा है। ये जो है मोदी ऐसी जगह ले गए हैं इसको, इंडिया को, कि मुझे नहीं पता ये वापस कैसे आएंगे, मोदी वापस कैसे लेकर आएगा यहाँ पे मसाइल को। वो डिप्लोमेटिक चैनल्स दाएं कब्जा हो गया ना, कब्जा हो गया, अब वो जमीन छुड़ाएंगे अपनी। फिर वो तो हांगकांग के ऊपर आपको बड़े सख्त रूल, जो मैं कल परसों इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे, हांगकांग के बारे में बड़े सख्त रूल्स चाइना के आ गए हैं कि बिल्कुल जो है ना वो कुछ बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है चाइनीज। और वो दिन भी चले गए। देखें, अमेरिका का एक इमेज होता था, अमेरिकन ड्रीम, खूबसूरत, मदद करेंगे दुनिया की। अब वो अमेरिका फर्स्ट आ गया, मतलब इंडिया 3rd 4th 5th 8th नहीं, अमेरिका फर्स्ट है।